फिलहाल हम पहुंचे हैं 1 नंबर थाना कोतवाली में। मेरे साथ इंदु शर्मा जी हैं। अभी कल हमने एक लाइव दिखाया था, परसों हमने एक लाइव दिखाया था, उसमें दिखाया था कि इंदु शर्मा जी ने आरोप लगाया था अपने मालिक पर, मकान मालिक पर, कि उनका सामान उनके ऑफिस से निकालकर किसी दूसरे ऑफिस में रख दिया गया है। लाइव चला था। इंदु जी हमारे साथ हैं, इंदु जी से पूछेंगे आज क्या हुआ है इस मामले में। जी इंदु जी, क्या हुआ है? 8 तारीख को आपको ऑलरेडी मैंने कंप्लेन दी थी पुलिस स्टेशन पीएस कोतवाली एनआईटी 1 में, और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे पूरा डाउट है प्रशासन के सामने। मैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद न्यूज से आपके सामने लाइव आई थी और मैंने कहा था कि मुझे पूरा डाउट है त्रिलोक तनेजा ने मेरा सामान चोरी करके इस शटर में 7 वाले ऑफिस में रख दिया गया है। लेकिन प्रशासन के सामने मैं बोल बोल के, गुजारिश कर करके थक गई थी, हाथ जोड़ जोड़ के, कि मेरा सामान यहाँ से खोल दिया जाए शटर को। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने मेरी नहीं मानी और त्रिलोक तनेजा मेरे से हाथ छाड़ी आपके सामने कर करके मेरे साथ बदतमीजी किए जा रहे थे कि मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। मैडम, मैं 3 दिन से परेशान चल रही थी। आज मुझ पर 101% मैंने अपने 3-4 लड़के यहाँ लगा रखे थे जो मुझे फील्ड पे पता चल रहे थे कि मुझे पूरा डाउट है कि सामान मेरा तोड़ ताड़ के यहाँ से निकाल कर गायब करेगा, क्योंकि मैं इस समय आगे पीछे घूम रही थी। आज 3 घंटे से त्रिलोक तनेजा इस ऑफिस से बैठे हुए थे। मेरे पास पक्की खबर आई थी कि त्रिलोक तनेजा ने कुछ सामान तोड़कर HR51 BA 9272 नंबर की गाड़ी में कुछ सामान लोड किया है और वो बिल्कुल मेरे ऑफिस के जस्ट नीचे ही गाड़ी खड़ी पड़ी है। जबकि वो देखा जाए तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी। गुरुसा पावर हाउस पे भी कैमरा लगा हुआ और साइड पे भी कैमरा लगा पड़ा है। HR51 BA 9272 में जो मैंने देखा तो 112 पे मैंने VT करी और उसके बाद मैंने इस नंबर की RC से जांच करवाई तो मुझे पता चला कि त्रिलोक तनेजा के ही ससुराल 1H की ही ये गाड़ी है और मैंने रंगे हाथ बंदे को पकड़ लिया। तो लाइव पर उन लोगों ने मुझे वैसे भी पहले ही बोल दिया था, जिन्होंने गाड़ी को पकड़ा था रंगे हाथ, कि मुझे त्रिलोक तनेजा ने कहा था ये सामान को यहाँ से गायब कर दिया जाए। और आज आपके सामने मैं कोतवाली में पेश पड़ी हूँ। मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि इस बंदे को पेश जो कर रखा है अंदर है, लेकिन फिर भी पुलिस इस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। कभी मुझे कह रही है आप ये यहाँ करो, कभी आप वहाँ करो। रंगे सामान मैंने अभी आपके सामने लाइव पर आई हुई थी। ये देखिए कि मेरा सामान सिर्फ अभी ऑफिस तोड़ा गया है, बाकी मेरा सारा सामान जितना भी था मुझे पूरा नहीं मिला है। और हो सकता है वो सामान मेरा आज रात को कहीं और इर्द गिर्द पूर्त कर दिया जाए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। और ये जो पेपर्स हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिएगा आप, ये सारे पेपर्स हैं। आदेश एक बार पकड़ना। ये सारा प्रूफ है कि मैं इस ऑफिस में थी। GST, बैंक अकाउंट वगैरह मेरे सब कुछ इसी एड्रेस पे आज भी जा रहे हैं। और 8 तारीख को देखिए सर मैंने कंप्लेन दी थी। ये देखिए ये सारा मेरा ऑफिस है। ये देखिए AC मेरा, ये रहा सोफा मेरा तोड़ दिया गया है जो मैंने भी आपको L शेप में दिखाया। सोफे की हत्ती से सारा क्लियर हो पा रहा है। देखिए ये सारा सामान मेरा ऑफिस का था। अलमारी थी जिसमें मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ पेश थे, लेकिन फिर भी मैडम मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर पवन देव जी। सर अभी भी पता चला है त्रिलोक तनेजा के साथ उनका लड़का भी था जिन्होंने सामान तोड़ा है। और ऑफिस के कुछ लड़के भी थे उनके साथ, जो नीचे ही उनके साथ। आपको किसने खबर दी थी कि सामान? हमने अपने फ्रेंड हमने अपने फ्रेंड लगा रखे थे 2-3, क्योंकि ये हमारे घर पे। कितने बजे करीब आपको पता चला कि ऐसा ऐसा आपका सामान तोड़ा जा रहा है? 7-7:30 बजे करीब हमारे पास खबर आ चुकी थी, क्योंकि त्रिलोक तनेजा ने अपने रिश्तेदार हमारे ऊपर नजर रखने के लिए घर के बाहर छोड़ रखे थे। मैडम जब गाड़ी से निकले हमें तब बता दीजिएगा, हमें पता नहीं चल पाया। मेरा जो मायका है मैडम 1 नंबर G ब्लॉक में है। इस त्रिलोक तनेजा ने मेरे ऊपर नजर रखी पड़ी थी कि जैसे मैडम की गाड़ी निकलेगी मुझे बता देना। और त्रिलोक तनेजा की जो ससुराल है वो H ब्लॉक में है और H ब्लॉक की ही गाड़ी पाई गई है ये, जिसमें साफ शो हो रहा है। बंदे ने भी लाइव में आकर बोला था कि त्रिलोक तनेजा ने मुझे बुलाया था। पुलिस के सामने 112 VT पर उसने अपने बयान दिए हैं और लेकिन अभी तक उस बंदे पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। SHO हिमांशु से मैं हाथ जोड़ जोड़ कर थक गई कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। हिमांशु सर कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ। 2 घंटे से सबके सामने पेश होकर यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर पकड़ा गया, उसका नाम क्या? उसका नाम मैडम उसने लिखवा दिया था, राजकुमार के पास लिखा गया था, मुझे नाम नहीं पता। लेकिन हाँ उसने लाइव में अपना बता दिया कि मैं अपना नंबर भी दिया है और उसने बताया कि मेरा नाम ये है। एक बार वो लाइव वीडियो दिखा दें। लाइव वीडियो मैं दिखा सकती हूँ। ये मैं मैडम मैं फेसबुक पर हूँ, सॉरी माफी चाहती हूँ, मुझे हटना पड़ रहा है लाइव दिखाने के लिए। ये देखिए मैम, वो ये रहा लाइव। फरीदाबाद आप देख सकते हैं इंदु शर्मा जी हैं और उस दिन ये आरोप लगा रही थी कि इनका सामान एक दुकान में शटर के अंदर रखा हुआ है। परसों की बात है, ये परसों की बात है। इन्होंने कहा था कि मेरा सामान इस दुकान के अंदर है और ये शटर खुलवाया जाए और मेरा सामान दिखाया जाए। और पूरे यकीन के साथ कह रही थी, बार बार कह रही थी, जो मकान मालिक है उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस शटर को खुलवाया जाए और कॉल किया जाए
मकान मालिक ने कहा कि ये किराएदार हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, और उस टाइम पर बहुत रिक्वेस्ट करी गई, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। और आज जैसा इन्हें पता चला है 7 बजे करीब वहां से उस सामान को हटाया गया है। बयान दे दिए हैं, लेकिन मैडम मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। देखिए अभी इतना बड़ा मामला होने के बाद भी एसएचओ हिमांशु सर यहाँ से गायब पड़े हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 2 घंटे के बावजूद भी सर यहाँ पर कोई नहीं है। मैं अभी मुकदमा दर्ज करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन नहीं, उनका नामो निशान नहीं है। तो पूरा डाउट है कि प्रशासन आप जैसा आपसे कहा जा रहा था उस दिन लाइव के दौरान, आपसे कहा जा रहा था कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए उसको खुद, तो आपने कोशिश करी? मैंने कोशिश करी, कंप्लेन दी डीसीपी एनआईटी पे मैं पेश हुई, मेरे पास उनकी दरखास्त भी है। और उसके बाद डीसीपी सर यशवर्धन सर ने राजकुमार को ऑर्डर दिए थे कि अगर मैडम परेशान चल रही है तो आप एक काम कीजिए, इस कैमरा को अपनी वीडियोग्राफिंग कीजिए, सरकारी ताला लगा दीजिए, मैडम के सामान की तसल्ली कीजिए। यशवर्धन सर डीसीपी एनआईटी सर ने बात की थी, लेकिन राजकुमार ने ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सुबह से शाम तक फोन करती रही, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन इन्होंने उनके आदेश का कोई पालन नहीं किया। आज दोबारा से मैंने जब अपनी फील्ड भी चाहिए तो मुझे पता चला रंगे हाथे गाड़ी पकड़ी गई है। एसएचओ साहब आप क्या कह रहे हैं? एसएचओ साहब यहाँ से गायब हो चुके हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, उनका नामो निशान नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। तो जो आईओ है राजकुमार जी, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई बात सुन रहे हैं मेरी, कुछ भी नहीं। तो अभी जो पर्सन पकड़ा गया था, जो प्रशासन का इसमें पूरा जोर है और वो मिला पड़ा है। जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसने अपना बयान क्या दिया है? उसने बयान अंदर, मैडम देखो सबसे बड़ी बात तो उसने लाइव में आप देख सकते हैं, इंदु शर्मा हूँ मैं, वो पुलिस ने उस बयान को रिकॉर्ड किया है। बयान को उन्होंने एक प्लेन पेपर लिया, उस पे लिख के उसके साइन करवा लिए हैं। और उसी बंदे ने अपना नाम, नंबर 112 पे जब मैंने वीटी की थी, मैं फेसबुक पे लाइव आई थी, तो उस बंदे ने खुद ने बता दिया कि मुझे त्रिलोक तनेजा ने भेजा था और एक आता फटाफट इस सामान यहाँ से ले जा। और जब देखा तो उसमें सामान ने, मेरा सोफे वगैरह टूटे पड़े, लेकिन मेरा पूरा सामान इसमें भी नहीं है। मेरा सामान 7-8 लाख रुपए का था। देखो जिसमें एसी था, सेंट्रल टेबल थी, ब्राउन चेयर थी जो मैंने आपको दिखाई, और मेरी अलमारी थी पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेकबुक से भरी थी, मेरा मंदिर था मैडम, मेरा फ्रिज था, मेरा डिस्पेंसर था, इन्वर्टर था, ट्रॉली, बैटरी, और मैडम बड़ी वाली टेबल थी जिसपे बैठ के मैं स्टडी टेबल पे अपना काम करती थी। मैम ये देखिए सूट मैंने आज भी ये पहना हुआ, आप देख सकते हैं। और ये अगर आप कहोगे कि मेरी आज की फोटो है तो फेसबुक पे जाकर उस पर देखो, फेसबुक पे साफ शेयर हो जाता है कि कौन सी फोटो कौन से कब तक के सन की है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैम, और देखो अगर आज उस ऑफिस को हम ओपन करते हैं ना तो इसने अपना ताला वहां लगा दिया, उसमें ताला तोड़ने की वो आ रही है, फोटो आ रही है। और ये देखिए बिल्कुल साफ है ये ऑफिस। और सबसे बड़ा सबूत है कि किसी भी ऑफिस में ऐसी कोई जगह नहीं है, ये बाहर से ठंडी हवा आती थी तो इस ऑफिस को मैंने ऊपर से बंद कराया था, ये मेरे ऑफिस की पहचान है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसने ताला तोड़ के क्या हाल कर दिया है। इस समय मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पूरा का पूरा ताला तोड़ के दरवाजे का मेरा क्या हाल कर दिया गया है। इसमें मेरे साथ कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है मैडम, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। आप देख सकते हैं इंदु शर्मा जी हैं, और परसों काफी इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी, जो तनेजा जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी। ये ताला तोड़ने का सबूत ये देखिए, ताला तोड़ दिया गया है और इन्होंने अपना लॉक लगा दिया था इसमें, मेरा सामान चोरी करने के बाद भी। ये देखिए ताला तोड़ दिया गया था। और मैं प्रशासन से जब अपील कर रही हूँ कि रंगे हाथ बंदा पकड़ा गया, त्रिलोक तनेजा का नाम ले रहे हैं, तो अब तक उन्हें कॉल क्यों नहीं किया गया, उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया, एसएचओ सर यहाँ से क्यों गायब हो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी यहाँ पर क्यों नहीं है प्रशासन इस समय, जब हम किसी चीज का पता खुद लगा रही हूँ। सर देखो मैडम, ये प्रशासन की ड्यूटी बनती है, कोई चोरी चकारी हो रही है तो मेरी ड्यूटी। जब उन्हें ऑर्डर दिया गया कि सरकारी ताला लगाया जाए तो उसके बावजूद उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? मैडम सुबह से शाम तक वेट करती गई, एसएचओ साहब को फोन करती गई, मैडम कोई बात नहीं। की बात है ये कल? मैडम ये कल की बात है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है हिमांशु सर की, लेकिन वो बोलते गए कि मैं कल जाऊंगा डीसीपी साहब से मिलूंगा। और आज मैं डीसीपी सर के पास गई, वहां पर हिमांशु सर बैठे थे, उन्होंने मुझे मिलने भी नहीं दिया, मुझे वहां से भगा दिया गया। आज आप अगर डीसीपी की सर के यहाँ पर कैमरे में जाओगे तो मेरी फोटो आएगी, मुझे मिलने नहीं दिया गया, मुझे वहां से भगा दिया गया। फिर मैं कोर्ट में गई, कह रहे मैडम मुझे एक नोटिस दिया, पहले आप साबित करो ये सामान आपका था, कैसे था। 12 साल हो गए मैडम, मेरे को मालूम था कि मेरे साथ कभी ऐसी चोरी होगी, मतलब किसी की अगर इसी वजह से आप शायद ये फोटो निकालते। हाँ जी मैडम, देखो कल को किसी की बहन बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बच्चा गुम हो जाता है, किसी का कोई बेटा गुम हो जाता है, तो क्या हम पहले उसको यही फोटो दिखा के प्रूफ करेंगे ना कि फलाना मेरा बच्चा था, हम गुमशुदा की तलाश देते हैं? क्या उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है कि तेरा बेटा है या नहीं है, तेरा खून है या नहीं है? तो मेरे से सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं, मैं जब आपको सारी चीज बताई जा रही हूँ तो? फोटो से तो क्लियर है ना कि मैडम क्लियर है, बंदे ने नाम ले दिया है, त्रिलोक तनेजा ने बोल दिया है, गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी उसके साले के नाम पर है, अमित विजय उसने खुद बता दिया त्रिलोक तनेजा के यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इससे बड़ा मैं और क्या सबूत दूं? अगर यहाँ पर अब भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो सर मुझे मेरा अगला कदम ये रहता है कि सर मुझे आगे सीपी सर के सामने पेश होना पड़ेगा, और बाकी आप लोग जनता मेरे साथ है, अनिल भी सर के सामने मैं इस वीडियो के साथ लाइव होंगी सर,
और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब एक आम इंसान की बात पुलिस, अगर हमारे साथ ही पुलिस ही हमारी नहीं सुन रही है तो सर फिर हम किसके पास और जाएंगे? इंदु जी, एक बड़ा सवाल है कि आप 2012 से इस ऑफिस में थे। हाँ जी। ठीक है, ये जो सामान निकला है ये अभी निकला है, तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने आपका सामान निकाला? तनेजा जी हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, और ऐसा है मेरे से पिछले साल मेरी प्रॉपर्टी की एक सेल हुई थी तो उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड की थी। मैंने इनको पैसा दिया था, मैंने अपना पेट काट के थोड़ा थोड़ा पैसा इनके नाम पर दिया। इन्होंने मुझे कहा बेटा मैं तुझे कुछ प्रॉफिट दे दूंगा, एक नंबर में काफ़ी दुकानें खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लेकिन मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। और मैंने अंकल को बोला सर अंकल जी 4-5 महीने हो गए, मुझे पेमेंट दे दीजिए, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता वो बाहर में जाए, मुझे मेरा पैसा तो वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला बेटा एक काम कर, कोई बात नहीं मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे मैंने पहले भी अपनी बेटी माना, मैं बेटी जैसा ही तुझे रखूंगा। और ये वैष्णो देवी चले गए। जब वहां से आई मैं इनकी काफ़ी कहा सुनी, इन्होंने मुझे बोला कि तू जो 5,000 रुपये किराया कर रही है, एक काम कर किराया बढ़ा दे, उस दिन से लेके 10,000 रुपये का कर दे। तो वो 10,000 रुपये मैडम मेरी पेमेंट में इन्वॉल्व हो जाते, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया। तो मैं उस बात में मेरी काफी कहासुनी हो गई और इन्होंने मेरे पीछे से सामान चोरी करके ये काम कर दिया। जब मैं कोर्ट में गई, कोर्ट में मैंने इनको सम्मन भी दिए कि भाई मेरे साथ ऐसे गलत काम आप कर रहे हो, पीछे से इन्होंने सारा सामान चोरी करके इसमें रख दिया गया। और कोर्स ये जो कह रहे हैं ना कि स्टे मुझे नहीं मिला, डिनाई हो चुका है, डिनाई नहीं हुआ। 16 फरवरी को उसमें हमें अपनी बात रखने का मौका मिला है, रिप्लाई का वेट किया गया। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इंदु को स्टे नहीं मिलेगा। इस बंदे ने पीछे से ही सारा सामान निकाल के मेरा चोरी करके साइड में कर दिया। पेमेंट कैसे दी आपने? मैंने पेमेंट कैश दी थी, और जो मैं इनको अब पेमेंट देती रहती थी, जैसे कुछ रेंट मेरे घर पे भी आते थे, कैश लेके जाते थे, और सितंबर तक भी मैंने इनके खाते में पेटीएम करा है। इनके बेटे के अकाउंट में हार्दिक तनेजा उनका नाम, उनको पेटीएम किया हुआ है। लगभग कितने पैसे दिए? अभी मैं 24-25 हजार रुपये कर चुकी हूँ। मैं मेरे से सर ने एक सवाल उठाया था जो हमारे प्रशासन में ही, उन्होंने कहा था कि अभी आपने कोई लेटेस्ट पेमेंट दी है? मैंने सितंबर में ही लेटेस्ट पेमेंट दी है, मैंने जनवरी में ही दी है। अगर मैं इनकी किराएदार नहीं हूँ, मुझे मौके पे मैं वहां पर नहीं हूँ, तो ये पेमेंट मेरे से किस चीज की लेते हैं, मैं ये बात जानना चाहूंगी। और हाँ, सबसे बड़ा एक सबूत है जो मैं आप सबको बता सकती हूँ, ये पेपर देना, रेंट एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट मैं हिमांशु सर को 2015 का अवेलेबल करा चुकी हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने जो भी थे मेरे, वो रेंट एग्रीमेंट तो लेकिन हर 11 महीने पर रिन्यू होता है मैडम, वो एग्रीमेंट नहीं बनाया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तनेजा के पास रहते। देखो मैम, सबसे बड़ी बात जनता से बात पूछना चाहूंगी, आपके पास फोटोकॉपी तो होती हो मैम, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये बनती थी मेरे साथ। पेपर्स दे दीजिए मुझे। मैं बताती हूँ कि मैं उनको ना, मुझे बेटी माना हुआ था और मुझे कहते थे बेटा कोई बात नहीं आप रह रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो मेरा विश्वास बन गया था। मुझे कभी लेकिन हाँ, मेरा आज भी अकाउंट उसी एड्रेस पे चल रहा है, जीएसटी मेरी उसी अकाउंट पे चल रही है, मेरा बैंक में जो अकाउंट ओपन है उस पे भी एड्रेस उसी ऑफिस का चल रहा है। तो मैं अभी लेटेस्ट में भी मेरे पास प्रूफ है। लेकिन हाँ, इन्होंने 23 से 24 तारीख को मेरे खिलाफ एक कंप्लेन दी थी कि मैडम मेरे ऑफिस पे कब्जे पर बैठ गई, क्योंकि इन्होंने अपने 8.5 लाख रुपए जो मैंने इनको दिए थे, इनको वहां से हटाने थे। तो इन लोगों ने क्या काम करा, सन्नी हेड कांस्टेबल ने मुझे एक नोटिस दिया कि मैडम आप मौके पर कैसे बैठे पड़े हो, मुझे दस्तावेज पेश किए जाए, और ये त्रिलोक तनेजा ने कंप्लेन दी है। अगर मैं वहां बैठी हूँ, और अभी इन्होंने बीच में बयान दिया कि मैडम तो वहां बैठी नहीं है, रहती नहीं है। ये देखिए, ये डीसीपी सर को मैंने कंप्लेन दी है, उनकी पूरी ये देखिए स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। ये कल ही मैंने तनेजा के नाम से मार्क करी है, ये कल का टाइम है। और ये देखिए, ये जब मैं डीसीपी सर के पास पेश हुई तो मुझे राजकुमार सर ने बोला कि आप एक काम करो, कल अपने सामान जो भी आपका है उसको अमल में तस्दीक में लाने के लिए मुझे अपने सारे प्रूफ दो कि आपके पास कौन कौन से बिल है। 12 साल हो गए, सोफे का मैं बिल लाऊंगी, मुझे मालूम था मेरे से चोरी होगी। और जब मैंने उनको बोला इस पे थाने की स्टैंप नहीं है, तब जाके मुझे स्टैंप लगा दी गई। और सन्नी ने मुझे सबसे पहले नोटिस दिया था, ये इसमें साफ लिखा पड़ा है, एनआईटी फरीदाबाद को नोटिस इंदु शर्मा को दिया जाता है, सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ दुकान नंबर E34 ऑफिस नंबर 3 3rd फ्लोर पर एनआईटी पर कब्जा करने का आरोप है। अगर मेरे पास कब्जा करने का आरोप है, मैडम आप लोगों ने मेरी ऑफिस की सिचुएशन देखी, क्या मैं वहां पर बिस्तर बिछाकर सोती हूँ, क्या मैं खाना बनाती हूँ, मेरा सामान है, तभी तो मेरा कब्जे का आरोप है। और तब भी मैंने देखो सर में साथ में अपने बयान में क्या दिया, मैं अपने ऑफिस पर अपने कब्जे के साथ काफी सालों से हूँ, मेरे सामान में जहाँ पे मैं रेंट पर हूँ मेरा सामान वहीं पर है। 8 जनवरी 2024 को मैं अपने सारे सबूत ऑफिस में संबंधित आपको थाने में जमा करवा दूंगी, और 8 तारीख को ही मेरा सामान चोरी कर दिया गया। और इससे ज्यादा और मैं क्या सबूत दूं, सब आपके सामने, गाड़ी बिल्कुल खुलेआम है, बंदा सामने है, मैं लाइव आई थी, बंदे ने खुद ने कह दिया कि त्रिलोक तनेजा ने मुझे बोला मैडम का सामान हटा दो। आपने एक बार वीडियो बनाया था लाइव में, वो वीडियो दिखा दें, अपने सामान का वीडियो दिखा दें, सामान का वीडियो ये जो फेसबुक पे मैं लाइव रहती हाँ, तो आप उसमें फेसबुक में एक बार दिखा दें वीडियो, तोड़ दिया गया सामान आपका, और उसका आप सामान वीडियो निकला दिखा दें है, हमें। उसका कोई वीडियो होगा आपके पास? हाँ, मैं फेसबुक पे आती रहती हूँ, ये फोटो है ना सबसे बड़ा प्रूफ। वीडियो दिखाए ना सामान का, जो आप अभी जो आप कह रहे हैं गाड़ी में सामान रिकवर हुआ है, उसका वीडियो एक बार दिखा दें तो। ठीक है ओके।
ये रहा मैम। फरीदाबाद हम आपको ये सामान का वीडियो दिखा रहे हैं जो इंदू जी आरोप लगा रही हैं कि उनके ऑफिस से सामान निकाल कर रखा गया और आज 7 बजे करीब इस सामान को तोड़कर वहां से निकाला जा रहा था और मौके पर ये पहुंच गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रंगे हाथों इस गाड़ी को वहां से कब्जे में लिया गया। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में इनका जो सामान है तोड़कर डाला गया है। ये देखिए बोरों के अंदर जो सामान है उस सामान को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि HR51B हम दोबारा से बता दें ये गाड़ी का नंबर है। ये देखिए बोरों से देखें आप ये सामान है। सामान निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पे लकड़ ही लकड़ दिखाई दे रही होगी। और ये सारा जैसा इंदू जी का आरोप है कि ये सारा उन्हीं का सामान है। सोफे का लकड़ दिखाई दे रही है। सोफे का और क्या क्या सामान है इसमें तोड़ के जो लाया गया है? मैम ये सोफे के भी गद्दी वगैरह नहीं है, सिर्फ सोफे की साइड की लकड़ी तोड़ दी गई है। और मेरा टेबल जो एल शेप में था मेरे पास फेसबुक में आ रहा है, जो लोग मेरे से जुड़े पड़े हैं उनको पता है कि मैं फेसबुक पे हमेशा लाइव आती रहती थी और उनको दिखता था कि मैडम का ये ऑफिस है, काफी वीडियोस बनाती थी मैं। तो उसमें मेरा एल शेप में एक टेबल था, वो एल शेप का टेबल का शीशा नहीं है लेकिन नीचे का सारा सामान तोड़ दिया गया। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। तो फरीदाबाद आपने देखा, परसों भी खबर में आपने देखा था इंदू जी ने आरोप लगाए थे कि उनके ऑफिस में से उनका सामान निकालकर एक दूसरी दुकान में शिफ्ट कर दिया गया है जिस पर ताला लगा हुआ था और बार बार उन्होंने ये गुहार लगाई थी। प्रशासन भी मौके पर मौजूद था, मकान मालिक तनेजा जी भी वहां पर मौजूद थे, उनसे गुहार लगाई थी कि इस ऑफिस को खुलवाया जाए और इसमें मेरा सामान है वो दिखाया जाए। लेकिन उस दिन वो ऑफिस नहीं खुलवाया जा सका और इनसे कहा गया कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए तब ये ऑफिस खुलेगा। और आज जैसा ये आरोप लगा रही हैं वहां से उस सामान को निकाला गया और ये गाड़ी सामने खड़ी हुई है, थाने में गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी में इस सामान को रखा गया। और जब इन्होंने सामान, अभी हमने वीडियो में भी दिखाया, इन्होंने लाइव भी चलाया था, सामान निकाला तो इनका टूटा हुआ सोफा, सेंटर टेबल और जो इनकी कंप्यूटर टेबल थी वो शायद टूटी हुई उसमें सामान रखा है और बाकी सामान भी कह रही हैं कि वहाँ मौजूद है। और इनके सबसे बड़ी बात जो इन्हें जिस चीज़ की परेशानी है कि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं वहाँ पर और इसीलिए बार बार गुहार लगा रही हैं, प्रशासन से गुहार लगा रही है कि मेरा सामान मुझे दिलवाया जाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।